राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं अभिषेक भटनागर एक बार फिर से हमारे चैनल गॉड इज माइंड पर आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से कल हमने जाना था कि किस मनुष्य को क्या क्या गलती करने से क्या क्या परिणाम नरक में भुगतने पड़ते हैं, तो वो अध्याय आपने जान ही लिया होगा। यदि नहीं जाना तो जरूर जानिए उसको और आज के अध्याय से फिर दोबारा जुड़ जाइए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय को सुनेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि नरक भोगने के उपरांत जीव का क्या हाल होता है। और हमने जिस तरीके से कल जाना था कि किस तरह हम कैसे जान सकते हैं कि ये मनुष्य स्वर्ग से उतर के आया है या नरक से, वो हमने आपको कल भी बताया था और आज हम उसका विस्तार आपको आज फिर बताएंगे। मेरा मानना ये है कि आपको ये जन्म, यदि मनुष्य जन्म मिला है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस अध्याय को पढ़ने से हमको ये पता चलेगा कि मनुष्य जन्म लेने से हमको भगवान की माया, जो कि हमको पता चलती है कि क्या होता है सुख, क्या होता है दुख, और फिर भी हम उसमें निरंतर लगे रहते हैं और हमको कुछ एहसास ही नहीं होता कि हम जिंदगी चल रही है, जिंदगी बढ़े जा रही है, कब बचपन आ जाता है, कब जवानी आ जाती है और कब हम बुढ़ापे में आकर पहुंच जाते हैं। कई लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि अभी पूजा क्या करनी, बुढ़ापे में जाकर कर लेंगे। पर मेरे दोस्तों, मेरी ये बात जरूर जानिएगा, आपको किसी क्षण का कुछ नहीं पता कि आज हम हैं और शायद हम कल ना हो। मैं ये बात नहीं कहता कि आप ऐसा जरूर विचार करें, परंतु भगवान ने जिस तरीके से भी हर किसी के जीवन को पहले से ही लिख दिया है कि आपकी मृत्यु निश्चित है, परंतु वो कब है ये हम लोग नहीं जानते और ना ही हम जान पाएंगे। तो हमको इस तरह नहीं विचार करना चाहिए कि अभी तो बचपन में है, चलो खेल लेते हैं, अभी तो जवानी है, जवानी जी लेते हैं और बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम जपेंगे। नहीं, हमें नहीं पता कि हम बुढ़ापे में तक पहुंचेंगे भी या नहीं। मैं फिर कहता हूं, मैं इस बात को किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं कहना चाहता, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी जीवन को दिए जाने वाले परम पिता परमेश्वर को याद करना, वो भी 10 मिनट के लिए 24 घंटे में से, कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये जीवन मिला है तो इस जीवन को साकार करें, क्योंकि इसी जीवन में रहने से आप यह भी निश्चित कर सकते हैं, यदि आपको अगला जन्म चाहिए, आपको मनुष्य जन्म ही चाहिए, तो भी आप इसी जन्म में रह के निश्चित कर सकते हैं कि आपका अगला जन्म कैसा होगा। पहली बात तो आदमी को यही सोचना चाहिए कि ये जन्म हम किस तरीके से जिएंगे। परंतु यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं इस जन्म से इतना खुश नहीं हूं, तो सबसे पहले तो आप अच्छे कार्य करना शुरू करें, क्योंकि ये अच्छे कार्य ना केवल आपको इस जन्म में आपके जीवन को सुगम बना देंगे, अपितु यदि आप हमेशा अच्छे कार्य ही करते रहेंगे तो आपका आने वाला जन्म ना केवल मनुष्य का होगा, अपितु आप अपने आप ही उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं या निश्चित कर सकते हैं कि आपका अगला जन्म कैसे होगा। और वो कैसे, वो आप यह अध्याय सुनकर जानेंगे। चलिए करते हैं आज के अध्याय की शुरुआत। 31वां अध्याय कपिल देव जी का देवहूति जी से यह बात कहना कि नरक भोगने के उपरांत जीव का क्या हाल होता है। कपिल देव जी ने कहा, हे माता, जो लोग कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेते और कुकर्म के सिवा अच्छा काम नहीं करते, उन्हीं मनुष्य की वह गति होती है, फिर वे पशु पक्षी आदि का तन पाते हैं। यदि गलत काम किया तो मनुष्य जीवन तो फॉर श्योर आपको नहीं मिलने वाला, पशु या पक्षी के जीवन में ही जाएंगे। और पशु पक्षी के जीवन में गए तो फिर किस तरीके से आपको यह ज्ञान रहेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि यह तो आप भी मानते हैं कि मनुष्य योनि में रहते हुए तो जरूर आप ये जान सकते हैं कि क्या आप कितना अच्छा कर रहे हैं और क्या आप बुरा। मानते तो हैं, क्योंकि आप अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते। हालांकि हर इंसान गलत काम करता है, मैं भी करता हूं, मैं ये नहीं कहता नहीं करता, परंतु उसकी एक लिमिट होती है। हर किसी, कोई कम बुरे काम करता है, कोई ज्यादा बुरे काम करता है। तो यदि मैंने फिर जिस तरह आपको कहा ये जीवन सुगम बनाना है अथवा अपना अगला जन्म सुगम बनाना है, तो सब बातों का ध्यान रखिए। आगे करते हैं बात।
इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर फिर उसको मनुष्य का तन मिलता है, पर वह लोग काने, कुबड़े, अंधे, रोगी, कुरूप व दरिद्री होकर संसार में सब तरह के दुख उठाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि गलत कार्य करते हैं, तो हमें तो गलत कार्य करना ही नहीं है। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, हरिभक्त, नीतिमान, धनी पात्र दिखलाई दे, उसे समझना चाहिए कि इसने स्वर्ग से आकर मृत्युलोक में जन्म लिया है। यही बात मैंने आपको कल भी बताई थी, यह बात मैंने आपको अध्याय शुरू होने से पहले भी बताई, और यही बात मैं आपसे अब फिर कह रहा हूँ। ये बात पे मेरा जोर देना इसलिए आवश्यक है कि कार्य अपनी हमेशा जिंदगी में सुविचार के साथ रहें, अच्छे विचार करें और जीवन अच्छा बिताएं। उससे न केवल आप अपने इस जीवन को बहुत सुंदर और निर्मल बना लेंगे, अपितु आप अपने अगले जन्म को भी पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं। है ना कितनी रोचक बात। चलिए आगे बात करते हैं। हे माता, ये दोनों बातें प्रत्यक्ष देखकर स्वर्ग व नरक से आने वालों का हाल ज्ञानी मनुष्य को मालूम हो सकता है। जिस मनुष्य के पाप व पुण्य दोनों रहते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोग कर फिर मनुष्य का तन पाता है, और वो कर्मों के फल कहाँ होते हैं? नरक में। अगर आपने कोई गलत कार्य करे हैं तो आपको नरक में उनका फल भुगतना पड़ेगा, और वो क्या है वो आपको पिछले अध्याय में सुनने को मिल सकता है यदि आपने नहीं सुना। आगे बढ़ते हैं। जिसका केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं रहता, वह जीव मरने के उपरांत देवता व गंधर्व का तन पाकर देवलोक व स्वर्ग में सुख भोग करता है। हे माता, यह जीवन देवता या मनुष्य या कुत्ता या बिल्ली या शूकर या कोई भी जानवर आदि जिस तन में जन्म पाता है, परमेश्वर की माया से उसी योनि में सदा रहने की इच्छा और प्रसन्न रहता है। वही इच्छा करता है और वहीं पर प्रसन्न रहता है। वो आपने भी जरूर देखा होगा, जिस तरीके से एक अध्याय मैंने आपको बताया था कि जब प्रहलाद जी को श्री नारायण ने बताया कि जाओ, प्रहलाद जी ने ये प्रश्न श्री नारायण से उठाया कि मुझे लगता है कि भगवान आप ये चाहते ही नहीं कि आपका वैकुंठ बहुत सारे लोगों को मिले। तब भगवान ने यह बात बोली थी, प्रहलाद यदि तुम इस तरह की बात करते हो तो जाओ, जिस किसी को भी संसार में तुम बहुत दुखी देखो जाकर ढूंढ लाओ, और मैं उसको यदि उसके जाने की अपने मन से इच्छा होगी तो जरूर उसे तुम्हारे साथ वैकुंठ लेकर चलूंगा। परंतु जब प्रहलाद जी ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले वो एक शूकर और शूकरी यानी सुअर के पास जाते हैं। तो जो सुअर जो विष्ठा में यानी गंदगी में पड़ा होता है, उसको वो बोलते हैं कि आइए चलिए, आपको नारायण जी ने बुलाया है, आप वैकुंठ चलिए, ये कहाँ कीचड़ और गंदगी में पड़े रहते हैं। जब उन्होंने प्रहलाद जी ने उनको बोला तो सबसे पहले तो वो शूकर और शूकरी बहुत गंदे तरीके से प्रहलाद जी को देखने लगे, और उन्होंने उनसे ये प्रश्न पूछा, क्या हमको वहां पर जाकर विष्ठा मिलेगी यानी गंदगी मिलेगी? तब प्रहलाद जी ने बोला, क्या बात करते हो, वहां तो खाने की बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। परंतु जब उन्हें यह पता चला कि हमें वहां जाकर विष्ठा नहीं मिलेगी, यानी उन्हें वही गंदगी में रहना पसंद है, तो जब सोचिए जानवर का ये हाल है, हम इंसानों का भी तो यही हाल है। तो आखिर में वो शूकर और शूकरी प्रहलाद जी के साथ वैकुंठ को नहीं जाते, और प्रहलाद जी आकर नारायण जी को इस तरह से 2-3 उदाहरण और है, परंतु मैं आपका समय आज नहीं व्यर्थ करना चाहता और मैं आपको आगे की कहानी सुनाना चाहता हूँ। परंतु यह उदाहरण मेरे को आपको देना बहुत आवश्यक था, ये इसलिए बताने के लिए कि वो शूकर और वह शूकरी जो कि विष्ठा में भी रहते हैं, जो गंदगी में रहते हैं, वो भी वहां पर खुश रहते हैं। तो हम लोग तो इंसान हैं। आखिर में होता क्या है कि हमारी जिंदगी में भले ही कितने ही घटनाएं हो, परंतु हम इसी जीवन में इतने ज्यादा प्रसन्न रहते हैं कि हम कहते हैं ये तो जीवन हमारा है, हमें मिला है, और आज सुख है तो कल दुख होगा, और यदि आज दुख है तो कल सुख होगा, और हम इसी में अपना जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं और बिल्कुल एहसास नहीं करते कि यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा जीवन दुख नहीं सुख से ही भरा रहेगा, और अगला जीवन भी हम इस तरह से बना सकते हैं। चलिए करते हैं आगे की बात। उसका मन परमेश्वर की कृपा के बिना संसार से विरक्त नहीं होता। जिस शरीर को अपना जानकर मनुष्य पालन करता है, वह तन स्थिर नहीं रहता। सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण
तीन तरह के स्वभाव होते हैं। जिसे रजोगुण अधिक रहता है वह राजसी कर्म करके सत्यलोक में जाता है। तमोगुण के अधिक रहने से पाप करने वाला मनुष्य पाताल में नरक के बीच पड़ता है और सतोगुणी मनुष्य शुभ कर्म करके देवलोक में पहुंचते हैं। हे माता, सब जीवों की गति तीन तरह की जानकर जब तप व दानादिक शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी और सात्विकी समझो। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसी बात में उसका मन लगता है और वह वैसा ही कर्म करता है। वह जीवन अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके बारंबार संसार में जन्म लेकर दुख व सुख भोगता है, आवागमन से रहित नहीं होता। जिस तरह कुएं में पानी भरने के लिए एक रहट चरखी का बनाकर उसमें मेटियों का हार ऊपर से पानी तक पहनाकर उस रहट को घुमाते हैं तो एक मेटी ऊपर का पानी गिर जाने से खाली होकर दूसरी मेटियों में नीचे पानी भर जाता है। उसी तरह इस जीव की गति भी समझना चाहिए। एक तन से निकलकर अपने कर्मों का फल शुभ हो या अशुभ जैसा किया हो भोगने के उपरांत दूसरे शरीर में जाता है और जिस तन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार दूसरा चोला पाता है। यह बात सुनकर देवहूति जी ने कहा, हे महाराज, जब यही हाल है तो जीव का छुटकारा इस संसार से किसी तरह नहीं हो सकता। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, जन्म मरण से छूटने का उपाय हम तुमसे कहते हैं। वो क्या है, सुनो। इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह मैंने बताया, आप अपने इसी जीवन को किस तरह सुगम और किस तरह सुख से भरा हुआ बना सकते हैं, वो ये सारी बातें हैं। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, बिना प्रयोजन अधिक ना बोलना, बुद्धि को नष्ट ना करना, कुसंगति व बुरे कामों से अलग रहना, सदा चित्त प्रसन्न रखना, जितना परमेश्वर ने दिया उस पर संतोष करना, किसी के पास द्रव्य देखकर डाह ना करना यानी चिढ़ना नहीं, शुभ कर्म करके संसार में यश कमाना, अपयश किसी बात का ना लेना, किसी पर क्रोध ना करना, धर्म से कमाई करके अपना कालक्षेप करना यानी जीवन बिताना, परमेश्वर के चरणों में प्रीति रखना, नारायण जी को अपना मालिक उत्पन्न करने वाला जानते रहना, किसी जीव को दुख न देना, पर नारी से प्रसंग ना करना यानी किसी भी दूसरी स्त्री से अपनी पत्नी के सिवाय कोई प्रसंग ना करे, साधु संत व ब्राह्मणों की सेवा करते रहना और इसी तरह किसी भी नारी को अपने पति के सिवाय और किसी के साथ प्रसंग नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना, परमेश्वर के नाम का भजन करना, बड़ों की सेवा में रहकर कभी उनका अनादर ना करना, भली बुरी सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझना, अपने कर्म और धर्म पर वर्तमान रहना। हे माता, जो जीव मनुष्य तन पाकर इस तरह के कर्म करेंगे वे आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाएंगे। पर ये सब गुण बिना सत्संग किए या बिना अच्छी बातों के जाने, कथा पुराण सुने प्राप्त नहीं होते। इसलिए मनुष्य को महात्मा व ज्ञानी लोगों से प्रेम रखना बहुत उचित है। जितना उनका सत्संग करे उतना अधिक गुण उसको होता है। अधर्मी लोगों की संगति करने से कदाचित पहले से भी कोई गुण उनमें होगा तो वह भी जाता रहेगा। संसार में परिस्त्रीगामी यानी किसी और स्त्री की तरफ जाना, जुआरी, लोभी, चोर, मद्य, चुगल, झूठ बोलने वाले और अपना शरीर पालन करने वाले जो सुख के लिए अपना धर्म छोड़ देते हैं, उन लोगों की कुसंगति कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए चुगली नहीं करनी चाहिए। गलत बात यदि किसी भी मनुष्य के पीछे से उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह चुगली कहलाती है और निंदारस होता है। इससे आप अपने ही कर्मों का नाश करें, अपने ही कर्मों को खराब करेंगे, तो ये ना करें। उन मनुष्यों की एक क्षण संगति करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो लोग परस्त्री से प्रसंग करते हैं उनके ज्ञान और धर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी व बहन के पास भी अकेले में बैठना ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का चित्त सब क्षण एक तरफ का नहीं रहता। कामदेव का मत ऐसा बुरा है जो मनुष्य का ज्ञान हर कर
उससे बहुत पाप कराता है। अब हम इस अध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इस अध्याय के अंत में एक ऐसी बात है जो कि मैं चाहता हूं कि मैं एक अलग अध्याय के अंदर बताऊं, क्योंकि किस दिए श्री भगवान ने या फिर हमारे कपिल देव मुनि जी ने ऐसा बोला है कि अपनी पुत्री के साथ भी अकेले में कभी नहीं बैठना चाहिए, और वो ऐसा क्यों, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। एक बार फिर राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप लोगों का आज का दिन बहुत अच्छा रहे।